हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। नाम से क्या लग रहा है कि ये मोलिकुलर मास कैसा है? एबनॉर्मल है। व्हाई इट इज एबनॉर्मल? चलिए देखते हैं इसको। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियोस में हमने पढ़ रहे थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। यही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग अभी तक के उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकालते हुए आ रहे थे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जनरली जब भी हम सॉल्यूशंस पे स्टडी करते हैं उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो हम ये अज्यूम करके आते हैं या अज्यूम करके चलते हैं कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है, ओके, या फिर जो मोल्स हैं सॉल्यूट के वो अनचेंज्ड है, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो उस तरीके से हम लोग ये भी कंक्लूजन निकालते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है एंड वो शो करता है आइडियल बिहेवियर। ओके, ये था एक जनरल अजम्पशन। अब आप यहाँ पे अज्यूम कीजिए कि अगर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है अगर वो चेंज करने लग जाएगा तो क्या होगा। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वहां पे, तो अब आप एक बात यहाँ पे सोचिए कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर वहां चेंज करते जाएंगे तो उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? चेंज होगी। ओके, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अगर कांस्टेंट था, चेंज नहीं हो रहा था, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे ये देखिए कि अगर सॉल्यूट के ही हम मोल्स के नंबर को चेंज कर देंगे तो क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों? आई एम टेलिंग यू द रीजन। क्योंकि सॉल्यूट जो है इस समय अब वो कम ज्यादा कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। दो तरीके हैं कि वो सॉल्यूट जो है वो या तो डिसोसिएट हो सकता है या तो एसोसिएट हो सकता है। ओके, दो तरीके हैं। एसोसिएट होगा यानी कि किसी से जुड़ जाएगा, तो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट जो हैं, जो आयंस में प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे। दूसरा केस, जब ये डिसोसिएट हो रहा है, आयंस में टूट रहा है, तो वहां पे सॉल्यूट के मोल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि वहां पे टूट करके एक से दो चीजें मिल रही है, तो वहां पे सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ये दो प्रॉब्लम है, दैट इज एसोसिएशन एंड द डिसोसिएशन। ओके, यहां पे लिखा हुआ भी है डिसोसिएशन एंड द एसोसिएशन। ये होता है प्रॉब्लम कि वो सॉल्यूट उस सॉल्यूशन के साथ कर सकता है। ओके, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स कि जो आप मोलिकुलर मास निकाल रहे थे उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से उस सॉल्यूट का, अब वो भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, एंड जिसकी वजह से अब क्या होगा? मोलिकुलर मास जो आप कैलकुलेट करेंगे वो भी चेंज मिलेगा, आपको रियल वाला नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स इन दोनों ही चेंजेस को देखते हैं कि जब सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट होगा तब कैसा बिहेवियर हो सकता है। तब उस केस में जो मोलिकुलर मास मिलेगा तो नॉर्मल तो नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बोला गया कि एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो उस कंडीशन में कैसे ट्रीट करते हैं एंड डिसोसिएशन के केस में कैसे ट्रीट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब इसमें क्या बोला गया स्टूडेंट्स कि जैसे कि हम कुछ सपोज कीजिए सॉल्यूशन ले रहे हैं, ओके, जिसमें कि जो सॉल्यूट है वो या तो CH3COOH है या फिर बेंजोइक एसिड है। जब इन एसिडिक एसिड या बेंजोइक एसिड को हम मिला रहे हैं बेंजीन के साथ, तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स की जो ये एसिडिक एसिड है या बेंजोइक एसिड है बेसिकली एसोसिएट होना शुरू कर देता है उस सॉल्वेंट के साथ, इट मींस बेंजीन के साथ। ओके, अब ये जुड़ते कैसे, एसोसिएट कैसे होते हैं? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो एसोसिएशन शुरू हो जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में अब वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि जितने पहले थे उसमें से कुछ कुछ जो है वहां एसोसिएट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स की बेसिकली जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे वो कम हो गए एंड उसी की वजह से यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, एंड इस वजह से और एक क्या चेंजेस हो रहे हैं, जब आप कैलकुलेट कर रहे हो मोलिकुलर मास, ओके, इन वैल्यूज के बेस पे, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो हमेशा कैसी मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। किस चीज की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम? मोलिकुलर मास। तो आपको जो मोलिकुलर मास मिल रहा है उस कंडीशन में सॉल्यूट का वो हमेशा ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा दिखाएगा। रियल में सपोज कीजिए 10 है तो आपको 20, 25, 15 ऐसे ज्यादा दिखाएगा कैलकुलेशन के बेस पे। ओके, और आपको जो ये मोलिकुलर मास सॉल्यूट का ज्यादा मिला है उसका रीजन ये है क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर मास के। ओके, ऐसा कहां से आया मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। वैसे ही आपको पहले से पता है कि हमेशा जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर मास के।
तो बेसिकली आपको पता है स्टूडेंट्स, पहले भी हम देख चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा मॉलिक्यूलर मास के। ओके, कहाँ से आया वापस एक बार बता देंगे आपको। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे सॉल्यूट लिए थे, सपोज करें कि वो CH3COOH है, तो और मॉलिक्यूल जो है CH3COOH ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, एंड ज्वाइंट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होते जा रहा है और ये डाइमर बनते जा रहे हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो सॉल्यूट है, बेसिकली सॉल्यूट के पार्टिकल्स वो आपस में ज्वाइंट होते आ रहे हैं, एसोसिएट होते जा रहे हैं, इसी की वजह से वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होते जा रही है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है तो सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूलर मास आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखे थे, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फॉर्मूला था ∆TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब इस फॉर्मूले को मैं इन डेप्थ नहीं बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आपको वीडियो देखना चाहिए, बहुत ईजिली समझाया गया था। ओके, तो अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो हमको दिख रहा है कि जो ∆TF है, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो रिलेट कर रहा है इस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट के, वो भी इनवर्सली। तो हम बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द इनवर्सली विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये प्रॉब्लम थी कि जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में ही एसोसिएट होने लगते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होने लगते हैं, तो ये सब चेंजेस देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जिसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होने लग जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली उल्टा होगा एसोसिएशन का। ओके, कि यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं और उसके अंदर जैसे हम सॉल्यूट लेते हैं KCl, NaNO3, BaCl2, तो इस जब मॉलिक्यूल्स को लिया जाता है तो ये क्या करते हैं, डिसोसिएट होना शुरू करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। यानी कि KCl सपोज लिए तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो K प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन मिल जाता है। ओके, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक सॉल्यूट के बदले हमको सॉल्यूट के दो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हैज बीन इंक्रीज्ड, बढ़ चुके हैं, जिससे क्या होगा, उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इसका मतलब जो आपको उस फॉर्मूले के बेस पे या कैलकुलेशन के बेस पे जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा सॉल्यूट का, वो क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के। ओके, द वेरी बेसिक थिंग्स, नथिंग इज स्पेशल हियर। तो डिसोसिएट का मतलब वही होता है कि एक आपने सॉल्यूट लिए थे, वो आपस में टूट गया, यानी कि एक सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट यानी कि उसके आयंस में ब्रेकडाउन हो गया, जैसे KCl हो गया, जैसे कि K प्लस एंड Cl माइनस। ओके, पर इसमें स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लेट कर रहे हैं कि अगर KCl के केस में देखें, पहले एक पार्टिकल ले रहे थे सॉल्यूट का, तो वो डबल दिख रहे हैं हमको, दो हो गए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमको बेसिकली उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मिला है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि डबल हो गए, राइट। तो उस हिसाब से आंसर सपोज कीजिए कैलकुलेशन करने पे आपको मिल रहा है 37.25, विच इज अगेन नॉट द राइट आंसर, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंसर था उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे वो था 40.3। ओके, नाउ द क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ, जब वहां पे 2 मिल रहे थे एंड हमने उसको डिवाइड बाय 2 की, तब भी आंसर नहीं आ रहा है। कारण ये है स्टूडेंट्स कि वहां पे क्या हो रहा है कि जो डिसोसिएट हो रहे थे सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सारे ही सॉल्यूट के पार्टिकल डिसोसिएट होंगे, ये जरूरी है क्या, नहीं, हो भी सकता है, समटाइम्स इट मे हैपन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जनरली क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स सारे ही ब्रेकडाउन हो, ऐसा नहीं होता है। तो जो आपने डिवाइड बाय 2 कंसेप्ट किए थे वो वहां पे फेल हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मिलता है। एक तो रीजन होगा कि सारे पार्टिकल ब्रेकडाउन नहीं होंगे। द सेकेंड रीजन कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है उस पर भी ये डिपेंड करता है। ओके, यानी कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि इजीली डिसोसिएट नहीं होते हैं, उस केस में भी हमको प्रॉब्लम जाती है अगर उनका यानी कि इनका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएंगे तो भी हमको कुछ डिफरेंस देखने मिलता है। ओके, तो समरी यही थी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, एंड उसके वजह से जो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।